दोनों पक्ष के योद्धाओं का द्वंद्व युद्ध तथा भीमसेन का पराक्रम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों और पांचालों की मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी, उस समय कौरवों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय महाबाहु भीमसेन पर कर्ण की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उन पर चढ़ आया। उसने भीमसेन के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्था पूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। यह देख पांडवों के महारथी भीमसेन, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टद्युम्न ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुःशासन का मुकाबला किया। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्यकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युधामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोका। महाराज, शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओंठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों भौहों के बीच 3 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाणों से उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और 9 तीखे बाण मारकर उसे भी बींध डाला। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्टद्युम्न को बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाण मारे। फिर दुशासन ने भी एक तीखे भल्ल से धृष्टद्युम्न की बाईं भुजा को बींध डाला। इससे धृष्टद्युम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। यह देख पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते-हंसते बाणों की झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर पंचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 और फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते-हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छेद डाली। इस चोट से वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्ण पुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उल्लूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उल्लूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया।
उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक ओर सात्यकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने सात्यकी का कवच काटकर उसकी ध्वजा के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। सात्यकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से घायल किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से चंपत हो गया। अब सात्यकी आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत हो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में ले बाण मारकर युधामन्यु के रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक ओर उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया। तदनंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों की बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेरकर उन पर बाण मारना आरंभ किया। हाथियों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संहार आरंभ किया। अपने बाणों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर डाला। उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मल मूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज, भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र के समान जान पड़ता था। कर्ण से पराजित और घायल होकर युधिष्ठिर का अपनी छावनी में विश्राम के लिए जाना। संजय कहते हैं, राजन, दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया और 73 क्षुर प्र मारकर उनको बींध डाला। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत ही 30 भल्ल मारे। यह देख उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ धमके। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बींध डाला। तदनंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति-भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति, रिष्टि तथा मूसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया।
धर्मात्मा युधिष्ठिर जहां-जहां दृष्टि डालते थे, वहां-वहां के सैनिकों का सफाया हो जाता था। यह देख कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर पर नाराज अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते-हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती छेद डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने में ही पांचाल योद्धाओं के साथ 1700 कैकेयी वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे-धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उनके मस्तक के टोप को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईशा और धनुष को भी काट डाला। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूत पुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रहे हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहा है। अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। उधर भीमसेन दुर्योधन को दबोचे हुए है। हम लोगों के देखते-देखते वे उसे मार न डाले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की यह बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेन के चंगुल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहीं छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वह दौड़ पड़ा। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहां से खिसक गए। राजा को अपनी पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से छावनी पर पहुंचकर वे रथ से उतरे और एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाल डाले गए, तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीमसेन मेघ के समान गरज-गरज कर लड़ रहे हैं। तुम दोनों सहायता के लिए उनकी ही सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँककर भीमसेन की सेना में जा पहुंचे। अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा की पराजय, कर्ण द्वारा भार्गवास्त्र का प्रयोग, श्री कृष्ण और अर्जुन का युधिष्ठिर से मिलने के लिए छावनी पर जाना तथा युधिष्ठिर का उनसे कर्ण के मारे जाने का समाचार पूछना। संजय कहते हैं, महाराज,
इसी समय अश्वत्थामा रथियों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर जहां अर्जुन खड़े थे, वहां ही आ धमका। उसे आते देख अर्जुन ने एक बारगी उसका बढ़ाव रोक दिया। अश्वत्थामा झल्ला उठा। वह बाणों की मार से श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा। यह देख अर्जुन ने हंसते-हंसते दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस-जिस अस्त्र का प्रहार किया, उन सबको द्रोण कुमार ने काट डाला। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उपदिशाओं को ढककर श्री कृष्ण की दाहिनी बाह में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी। उन्होंने अश्वत्थामा का धनुष काट डाला। यह देख उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिघ का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने उसे हंसते-हंसते काट डाला। अब अश्वत्थामा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने इंद्र अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने महेंद्र अस्त्र से उसे शांत कर दिया। साथ ही अश्वत्थामा को भी अपने बाणों से ढक दिया। द्रोण कुमार ने अपने सायकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्री कृष्ण को तथा 300 से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उस समय अश्वत्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया। उसके इस पराक्रम की सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन ने हंसते-हंसते उसके घोड़ों की बागडोर को शूरप्रोस से तुरंत काट डाला। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले। उस समय पांडव विजय पाकर चारों ओर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उन्होंने कौरव सैनिकों को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वे आपके पुत्रों के रोकने पर भी न रुक सके। तदनंतर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा, महाबाहो, देखो, पांडवों ने हमारी इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। तुम्हारे रहते हुए यह भय के कारण भागी जा रही है। यह जानकर जो उचित समझो वही करो। पांडवों के खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने हंसते-हंसते अपने धनुष पर भार्गवास्त्र का संधान किया। फिर तो उससे लाखों, करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए, जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन भयंकर बाणों से समस्त पांडव सेना आच्छादित हो गई। उस समय कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस युद्ध में भार्गवास्त्र की मार से हजारों हाथी, घोड़े, रथी और पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांप उठी। पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कर्ण द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेदी देशीय योद्धा भय के मारे भागने और चिल्लाने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पुकार करने लगे। कर्ण के बाण से मारे जाते हुए सृंजियों का आर्तनाद सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, महाबाहो श्री कृष्ण, आप इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को तो देखिए। युद्ध में किसी तरह भी इनका नाश नहीं किया जा सकता। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार मेरी ओर देख रहा है। इस समय उसके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है। इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना। यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य यह था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे,
तब तक कर्ण युद्ध करते-करते खूब थक जाएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे-बैठे चल दिए। चलते-चलते उन्होंने अपनी सेना में सब ओर दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। तब वे बड़ी तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, राजा युधिष्ठिर कहाँ है? भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी पर चले गए। कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। संभव है किसी तरह जीवित हो। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य ही वे छावनी की ओर चले गए हैं। उनकी क्या हालत है, यह जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए। मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूंगा। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊंगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गया। इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो। अर्जुन बोले, मेरे शत्रु संशप्तक सामने खड़े हैं। आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता। भीम ने कहा, धनंजय, मैं अपने पराक्रम से संशप्तकों का सामना करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, अब मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज ने यह समझ लिया कि कर्ण मारा गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष गदगद वाणी से बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला है। वह सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था। वह विश्व विख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था। दुर्योधन का हित साधन करता और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था। हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के ही समान था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला। यह बड़े आनंद की बात हुई। भैया श्री कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था। उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को यमलोक पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए। धनंजय, अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ, यह भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया, तो अब मेरे जीने से क्या लाभ? अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूँगा? पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से भी मुझे जो अपमान नहीं मिला, वह आज सूत पुत्र से प्राप्त हुआ है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया है। यह सब समाचार मुझे सुनाओ। वीरवर, कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया, तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था। इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया ना? बताओ तो, सूत पुत्र को तुमने किस तरह मारा?
अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाया जाना। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले, राजन, आज जब मैं संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आ धमका। मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। तब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों का बोझा ढो रहे थे। उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए, किंतु मैंने अपने सायकों से उन सबको नष्ट कर डाला। तत्पश्चात उसके ऊपर मैंने वज्र के समान 30 बाण मारे। उनसे छिद जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता हुआ वह सूत पुत्र के रथियों के दल में घुस गया। उस समय उसको दूसरे प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ ही दिखाई पड़े। तदनंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत देख कर्ण 50 प्रधान रथियों को साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ मेरी ओर चला। मैंने उसके सैनिकों का तो संहार कर डाला, मगर कर्ण को वहां ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया। मैंने सुना कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ वह समय युद्ध से हट आने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्र को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण का वेग सह सके। महाराज, सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे पहियों की रक्षा करें। राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा ये मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा में रहें। फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो कष्टप्रद गति मिलती है, वही मुझे भी मिले। अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन, मैं सूत पुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण से भाग गई है, और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके, तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आए। यह तुमने खूब स्नेह निभाया। वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया। द्वैत वन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा। फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? अर्जुन, जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था, यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा। यह खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा। राजाओं के बीच यह मद्र, कलिंग, कैकई तथा कौरव वीरों का संहार करेगा। संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर सकेगा।
यह संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा। इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा। चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग। यह स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा। सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान पराक्रमी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती, जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुहंता विष्णु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी। इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार शतशृंग पर्वत के ऊपर यह आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना, किंतु यह सत्य नहीं हुई। निश्चय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े-बड़े ऋषियों के मुख से भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी है। इसलिए मुझे दुर्योधन की उन्नति के विषय में कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। पार्थ, यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता, तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता, तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ? जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं। तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है, वही सच्चा बंधु और सुहृद है। ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है तथा सत्पुरुषों ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है, परंतु तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है, जिसके धुरे से कभी भी आवाज नहीं होती तथा जिसकी ध्वजा पर वानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इन सबके होते हुए भी तुम कर्ण से डरकर भाग कैसे आए? यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते, तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो, उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को। अग्नि के दिए हुए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन, यह क्या? तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारा वध्य हो। फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई? मैं पूछता हूँ, बताओ, इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट लूंगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः
मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। इसलिए मैंने यह तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप जैसी आज्ञा दे वैसा ही करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वे अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है, उससे तुम्हारी धर्म भीरुता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता है, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देता है, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञानवश अपने को धर्मवेता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, परंतु उसकी हिंसा न होने दे। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा? भारत, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाई में प्राय उपयुक्त सभी बातें हैं। तुमने ना समझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। पार्थ, बताओ तो भला, धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े? पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूँ। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती है, उसको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। सुनो। सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी सत्यवादी को ही कभी-कभी सत्य के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है। जहाँ सत्य का परिणाम असत और असत्य का परिणाम सत होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राणों का संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो, तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो वहाँ भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो, उसका पालन करे। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वही धर्मवेता है। जिसकी बुद्धि निष्काम है,
वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है। इसी तरह जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और गंवार, वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अर्जुन ने कहा, भगवन, बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ लूं। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, एक व्याध था जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं। बूढ़े माता-पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मार कर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में ही उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी, जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर ही आँख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। लुटेरे भी यत्न पूर्वक उनका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवन, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं, किस रास्ते से गए हैं? हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहां घने वृक्ष, लता और झाड़ियां हैं, उधर ही वे गए हैं। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला, ऐसी किंवदंती है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदाई नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो गवार है, धर्म के विभाग को ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता, तो उसे महान नरक का कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है, वह समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रख कर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है, वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए
जो प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें कभी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्मवेताओं का सिद्धांत है। जो लोग स्वयं अन्याय पूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं, वहां यदि मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करें, किसी तरह बोले ही नहीं। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे, तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रक्रांतर से पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हंसी परिहास में यदि असत्य बोला गया हो, तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहां तक वश चले, उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप से तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया है। इसे तुमने सुना। अब बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध्य ही समझते हो? भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है, वैसी ही बात आपने बताई है। आप हम लोगों के माता-पिता के तुल्य हैं, आप ही परम गति है, इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है। तीनों लोकों में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। अतः आप ही परम धर्म को पूर्ण रूप से तथा ठीक-ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध भी न होने पावे। भगवन, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्यों में जो कोई भी यह कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे किसी वीर को दे डालो जो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो, तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीमसेन को कोई तुबरक कह दे तो वे सहसा उसे मार डालें। सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे डालो। ऐसी दशा में यदि मैं इन्हें मार डालूं, तो इनके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा, और यदि इनका वध न करूं, तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? क्या करूं? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे, ऐसी ही कोई सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, वीरवर, सुनो, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं और बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध कर रहे थे, उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया। इसलिए दुख और रोष में भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है। ये जानते हैं कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकते हो और उसके मारे जाने पर कौरवों को शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। इसी विचार से
उन्होंने वह बात कह डाली है, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है, तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाएं, वही बताता हूँ, सुनो। यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्माननीय पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है, तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए, उस समय वह जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने, भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूर वीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य हैं, तथापि इन्हें तू कह दो। गुरुजन को तू कह देना उनका वध कर देने के ही समान माना जाता है। जिसके देवता अथर्वा और अंगीरा है, ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बताई जाती है। अपना भला चाहने वालों को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव यह है, गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। इसलिए जैसा मैंने बताया, उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग कर। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रातृवध के पाप से छूटकर प्रसन्नता पूर्वक सूत पुत्र कर्ण का वध करना। अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठ पूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कटु वचन कहने लगे, जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले, तू चुप रह, ना बोल, तू तो खुद ही लड़ाई से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, तू क्या उलाहना देगा? हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। असंख्य शूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर काम्बोजों और पर्वतीय योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं, जैसे सिंह मृगों को। तू अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे न मार और मेरे कोप को फिर और न बढ़ा। अर्जुन धर्म भीरु थे, वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए। यह जानकर कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया, उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह क्या? तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो? मुझे जवाब दो। तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम के ऐसा कहने पर अर्जुन दुखी होकर बोले, भगवन, मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला है, इसलिए अब अपने इस शरीर को ही नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू मात्र कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए? इसी के लिए आत्मघात करना चाहते हो? अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसको समझना कठिन। अज्ञानियों के लिए तो और भी मुश्किल है। यहाँ जो कर्तव्य है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसलिए अब अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। यह सुनकर
अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहकर धनुष को नवाते हुए वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, अब मेरे गुणों को सुनिए। पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहूं तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूंगा। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह है। मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है। कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो, मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। यों कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्रहीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूंगा। यह कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए, तलवार मयान में रख दी। फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीमसेन को युद्ध से छुड़ाने और सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ। राजन, मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है, यह मैं सत्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों का स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए। उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वे कहने लगे, पार्थ, मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं, इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं आलसी और डरपोक हूँ, इसलिए आज वन में चला जाता हूँ। मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना। महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य है। मैं तो क्रोधी और कायर हूँ। अब मुझ में तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्यत हो गए। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गांडीव धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा, वह उनका वध्य होगा। फिर भी आपने उन्हें वैसी बात कह दी। इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है। इसलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा को दृष्टि में रखकर आपके साथ न्याय के विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप क्षमा कीजिए। हम दोनों ही आपकी शरण में आए हैं। मेरा भी अपराध है, इसलिए आपके चरणों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगता हूँ। आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज यह पृथ्वी पापी कर्ण का रक्त पान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, अब सूत पुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा, गोविंद, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है। सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गई है। माधव, आपने यह रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की, डूबने से बचा लिया। आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की। आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए।
हम लोग अज्ञानवश मोहित हो रहे थे। आपकी ही बुद्धि रूप नौका का सहारा ले अपने मंत्रियों सहित शोक सागर के पार हुए हैं। अच्युत, हम आपसे ही सनात हैं। अर्जुन का युधिष्ठिर से क्षमा मांगना, युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद देना, अर्जुन की रण यात्रा और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मराज के मुख से वह प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया। इधर अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था, उससे कोई पाप बन गया, ऐसा समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते-हंसते कहा, अर्जुन, राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो, तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिनकी बुद्धि मंद है, उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। तुम धर्म भीरू होने के कारण अपने बड़े भाई का वध करके निश्चय ही घोर अंधकार में पड़ते, भयंकर नरक में गिरते। अब मेरी राय यह है कि तुम कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर को ही प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तो हम लोग शीघ्र ही सूत पुत्र कर्ण से लड़ने के लिए चलें। तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजा के चरणों में पड़ गए और बोले, राजन, धर्म पालन की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह डाला है, उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। धर्मराज ने देखा अर्जुन पैरों पर पड़े हुए रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट-फूट कर रोने लगे। दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे, फिर दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति शुद्ध हो गया। दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता से भर गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने पुनः अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, महाबाहो, मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न के साथ लड़ रहा था, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्म को याद करके मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे, तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैं नकुल, सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा। राजा से यों कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, माधव, आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा। आपकी बुद्धि के बल से ही उस दुरात्मा का वध होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम महाबली कर्ण का वध करने में स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही यह इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्ण को मारते। अर्जुन से यह कहकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपको देखने आए थे। सौभाग्य की बात है कि आप ना तो मारे गए और न उसकी कैद में ही पड़े। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, आओ फिर मेरी छाती से लग जाओ। तुमने कहने योग्य और हित की ही बात कही है, तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दी। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ कर्ण का नाश करो। यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा,
धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा, महाराज, जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया है, उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा। आज उसे मारकर ही आपका दर्शन करूंगा। इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से फिर कहा, पार्थ, तुम्हें सदा ही अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा बल की प्राप्ति हो। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्हें मिले। अब जाओ और शीघ्र ही कर्ण का नाश करो। इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें उत्तम घोड़े जोते जाएं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजाकर रख दिए जाएं। फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए आप शीघ्र ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम पार्थ के कथनानुसार सारी तैयारी करो। भगवान की आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा दारुक रथ जोत कर ले आया, तो उन्होंने धर्मराज से आज्ञा ली और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर वे अपने मंगलमय रथ पर विराजमान हुए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, किंतु यह किस तरह पूर्ण होगी? अर्जुन को चिंतित देख भगवान मधुसूदन ने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन-जिन वीरों पर विजय पाई है, उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे जैसे वीर नहीं है, उनमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके कुशल से रह सकता था? तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, लक्ष्य को भेदने और गिराने की कला मालूम है, निशाना मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं सहित संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो। इस भूमंडल पर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांडीव धनुष की भी रचना की थी, जिससे तुम युद्ध करते हो। इसलिए तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो भी तुम्हारे हित के लिए एक बात बता देना आवश्यक है। तुम कर्ण को अपने से छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना। मैं तो महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ, इसलिए पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिए। वह अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान है। क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है। उसके शरीर की गठन सिंह के समान है। वह बहुत बलवान है। उसकी ऊंचाई 8 रत्नी है, भुजाएं बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है। उसको जीतना बहुत कठिन है। वह महान शूरवीर और अभिमानी है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण है। वह अपने मित्र कौरवों को अभय देने वाला और पांडवों से सदा द्वेष रखने वाला है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसको मारना टेढ़ी खीर है। इसलिए आज ही उस दुरात्मा, क्रूर और पापी कर्ण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो। अर्जुन,
मैं तुम्हारे उस पराक्रम को जानता हूँ जिसका वारण करना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से शूरवीर कर्ण का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये पांडव और पांचाल रण में डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चेदी देशीय वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संहार कर डाला है। तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके? तुम तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को युद्ध में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की तो बिसात ही क्या है। कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों ना हो, तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्त को जीत सकता था? अक्षौहिणी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है? भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार, यवन, खश, दार्वाभिसार, दरद, शक, माठर, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, मल्लेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्र के तट पर रहने वाले योद्धा क्रोध में भरकर दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था? तुम्हारी ही सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उसका संहार किया है। भीष्म जी अस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने चेदी, काशी, पांचाल, करुष, मत्स्य तथा कई देशीय वीरों को बाणों से आच्छादित करके मार डाला था। वे जब एक बार धनुष की मूठ पकड़ते तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे। उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संहार हुआ। 10 दिनों के युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सूने कर दिए। संग्राम में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदी, पांचाल और कई वीरों का संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार भीष्म जी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिखंडी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाया। आज वे बाण शैया पर पड़े हुए हैं। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? राजा लोग सिंधु राज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए, तो वह एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा, और मेरे विचार से ही यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा। अर्जुन, जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए, तभी से कौरवों की इस भयंकर सेना का मानो सर्वस्व लुट गया। इसके प्रधान योद्धा नष्ट हो गए। इसमें घोड़ों, रथों और हाथियों का अभाव हो गया। इस समय यह सेना सूर्य, चंद्रमा और ताराओं से रहित आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख वीरों में से और सब तो मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कृपाचार्य, ये ही 5 महारथी बाकी रह गए हैं। इन पांचों को मारकर तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिर को द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े-बड़े वन तथा आकाश और पाताल सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो।
यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण का सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामा पर कृपा दृष्टि रखते हो, अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए कृपाचार्य पर तुम्हें दया आती हो, यदि माता के बंधुजनों के प्रति आदर बुद्धि होने से तुम कृतवर्मा को सामने पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते, तथा माता माद्री के भाई मद्रराज शल्य को भी दयावश मारना नहीं चाहते, तो न सही, किंतु पांडवों के प्रति अत्यंत नीचतापूर्ण बर्ताव करने वाले इस पापी कर्ण को तो आज तीखे बाणों से मार ही डालो। यह तुम्हारे लिए पुण्य का काम होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कर्ण का वध करने में कोई दोष नहीं है। दुर्योधन ने पांचों पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की, तथा तुम लोगों के साथ जो वह जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वह क्रोध में भरकर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था। उसने तुम लोगों के साथ जो बुराइयां की हैं, उन सब में इस पापात्मा कर्ण की ही प्रधानता है। मित्र, दुर्योधन के 6 निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान ली थी, उस भयंकर संग्राम में इस कर्ण ने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था। कर्ण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष 5 महारथियों ने, जो छल कपट में बड़े प्रवीण थे, बाणों की बौछार से उसे मार डाला। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सबको दुख हुआ, केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हंसे थे। इतना ही नहीं, इसने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को इस प्रकार कटु वचन सुनाए थे। कृष्णे, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू दूसरा पति वरण कर ले। आज से तू धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में जाकर अपना काम संभाल। अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तू दासों की स्त्री है और स्वयं भी दासी है। इस तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कहीं जो तुमने भी सुनी थी। इसके अलावा भी इसने तुम लोगों के साथ अन्याय करके जो पाप किए हैं, उन सबको तथा इसके जीवन को भी तुम्हारे बाण नष्ट करें। आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीर पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा भीष्म के वचन याद करे। तुम्हारे साइकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथी और अश्व से रहित रथ को छोड़ भयभीत होकर भाग जाएं। पार्थ, यदि तुम सूत पुत्र कर्ण के देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उसके पुत्र को मार डालो, तो वह भीष्म, द्रोण और विदुर की बातों को याद करे। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से कर्ण को मारा गया देख आज अपने जीवन तथा राज्य से निराश हो जाए। जान पड़ता है पंचाल देशीय वीर द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, धृष्टद्युम्न के पुत्र शतानिक, नकुल सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा तथा सात्यकी ये कर्ण के वश में पड़ गए हैं। उनका घोर आर्तनाद सुनाई पड़ता है, जो अपने मित्र के लिए प्राणों की परवाह न करके सामने डटकर लड़ रहे हैं। उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण यमलोक भेज रहा है। वे कर्ण रूपी अगाध महासागर में नाव के बिना डूब रहे हैं। अब तुम्हें ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिए। कर्ण ने भृगुवंशी परशुराम जी से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी का अत्यंत भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वह घोर अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो तुम्हारी सेना को सब ओर से घेरकर संताप दे रहा है। यह देखो, भीम सृंजय योद्धाओं से घिरे हुए हैं
और अत्यंत क्रोध में भरकर कर्ण से लड़ते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो कर्ण से लोहा लेकर कुशल पूर्वक घर लौट आवे। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज कर्ण को मारकर उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। वीरवर, मैं सच कहता हूँ, एक तुम ही कर्ण सहित कौरवों को युद्ध में जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी कर्ण को मारकर तुम अपना मनोरथ सफल करो। अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सेनाओं में द्वंद्व युद्ध, सुषेण का वध, भीमसेन का पराक्रम तथा अर्जुन के आने से उनकी प्रसन्नता। संजय कहते हैं, महाराज, भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं परम प्रसन्न हो गए। फिर प्रत्यंचा सुधारकर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने केशव से कहा, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं, तो मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। जिस पर आप प्रसन्न हैं, उसकी विजय में क्या संदेह है। कृष्ण, कर्ण की तो बात ही क्या है। आपकी सहायता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए तीनों लोकों को परलोक का पथिक बना सकता हूँ। जनार्दन, मैं देखता हूँ पांचालों की सेना भाग रही है। यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमि में निर्भय सा विचरता है। उस प्रज्वलित भार्गव अस्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है, जिसे कर्ण ने प्रकट किया है। निश्चय ही यह वह संग्राम है जहां कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे। आज मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को मौत के घाट उतारेंगे। कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ। आज कर्ण के मारे जाने से दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। मेरे बाणों से कर्ण के टुकड़े-टुकड़े हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके उन वचनों को स्मरण करेंगे जिन्हें आपने उसकी भलाई के लिए कहा था। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थी, उनके लिए आज उसे खूब पश्चाताप होगा। आज कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा दुर्योधन के साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे, जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं। कर्ण के पुत्र और मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा। सूत पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिए चिंता करें। आज राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्र पौत्र, मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। आज मैं अकेला ही कौरवों तथा बाहलिकों को सेना सहित मारकर अपने बाणों की ज्वाला में जला डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं। पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाले योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए रणभूमि में जा पहुंचे। उस समय उनके मन में दो संकल्प थे, भीमसेन को संकट से छुड़ाना और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडव सृंजयों में पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। फिर जब अर्जुन वहां आ पहुंचे, तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों, सवार सहित हाथियों और घोड़ों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूहों की मार से मृत्यु के अधीन करने लगे। उनके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुतश्रवा का अश्वत्थामा से
और युधामन्यु का चित्रसेन के साथ युद्ध हो रहा था। उत्तमौजा ने कर्ण के पुत्र सुषेण पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और कर्ण पुत्र वृषसेन में मुकाबला हो रहा था। नकुल ने कृतवर्मा पर और धृष्टद्युम्न ने सेना सहित कर्ण पर चढ़ाई की थी। दुःशासन ने संशप्तकों की सेना लेकर भीमसेन पर धावा किया था। उस संग्राम में उत्तमौजा ने कर्ण पुत्र सुषेण को अपने बाणों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। सुषेण का सिर पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण व्याकुल हो उठा। उसने क्रोध में भरकर उत्तमौजा के घोड़ों को मार डाला और पैने बाणों से उसके ध्वजा तथा रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उत्तमौजा भी अपने तीखे बाणों तथा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के पार्श्व रक्षकों एवं घोड़ों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा। रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथहीन देख उन पर प्रहार करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर अश्वत्थामा ने आगे आकर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे छिपा दिया और उनका उस रण से उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगे। उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरे हुए भीमसेन अपने सारथी से बोले, सारथे, तू घोड़ों को तेज हाँक कर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल। आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ आए। भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगे। उन्होंने शत्रुओं के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जवानों का चीत्कार सुनाई देने लगा। भीमसेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे, तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक न सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो रण से भाग चली। यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोले, सूत, ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने हैं या शत्रुओं के? इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराई का ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालूं। विशोक, राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे, सो अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं राजा अब तक जीवित है या नहीं। अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है, तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा। तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकसों की जांच कर ले। अब उनमें कितने बाण बाकी रह गए हैं, किस-किस तरह के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है, यह सब समझकर बता। विशोक ने कहा, वीरवर, अब अपने पास 60,000 मार्गण है, 10-10 हजार क्षुर और भल्ल हैं, 2,000 नाराज बचे हैं तथा 3,000 प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें खींच नहीं सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में पड़ी हैं। प्रास, मुदगर, शक्ति और तोमर भी बहुत है। अब इसके डर में न रहे कि हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीमसेन बोले, सूत, आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे ही मुझे पीड़ित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें, जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं,
उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जाएं। विशोक, इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल। ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुँचे, वे ही अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं। कौरवों पर मोह छा गया है, सबके सब भाग रहे हैं, रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े जोरों से चिंगाड़ रहे हैं। विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? पांडुनंदन, लो, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई। उधर देखो, हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। वह ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रुओं को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अर्जुन का वह विचित्र मुकुट, जिसमें सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई है, कितना सुंदर है। उनकी बगल में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है, जो उनका यश बढ़ाने वाला है। यदुवंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण के पास उनका 5 जन्य भी है, जो चंद्रमा के समान उज्जवल है। देखो, भगवान के वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर घोड़े हाँकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वह देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथी सहित 400 रथियों को मार डाला, 700 हाथियों का सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा पैदलों को मौत के घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। भीमसेन बोले, विशोक, तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांवों की जागीर दूंगा, साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार, भीम के हाथ से शकुनी का मूर्छित होना। संजय कहते हैं, महाराज, जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जंभासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की। उन्हें आते देख कौरव पक्ष के नर वीर क्रोध में भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों को साथ ले अर्जुन के सामने चढ़ आए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह, प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे-बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको क्षुर, अर्धचंद्र तथा तीखे भल्लों से अर्जुन ने अकेले ही काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र, चंवर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप हो होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े, हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणों से बींधने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी,
तो वे भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह-तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब ओर भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सूत पुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के शुभागमन का समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देख कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों, मार डालो भीमसेन को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,200,000 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घुस जाते, उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उनका यह पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई समझता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराचों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेदकर शरीर के भीतर धस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकुनी ने उसके 7 टुकड़े कर डाले। फिर 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीमसेन को बींध डाला। इसके बाद 1 भल्ल से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिया। फिर 4 बाणों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक भल्ल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया। फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बींध डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो वे सबके सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज, उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर-बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुःशासन ने क्या कहा?
सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया, मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्दर्श राजाओं ने क्या काम किया, ये सारी बातें बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी सूत पुत्र ने भीमसेन के देखते-देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला तथा भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों को चेदी, पांचाल तथा करुदेशीय वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पंचाल वीर थर्रा उठे। तदनंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के 100-100 तथा 1000-1000 वीरों को गिराने लगा। यह देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हंसली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हंसली पर 90 बाण मारे। तदनंतर सूत पुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बींध डाला। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। यह सारा काम पलक मारते-मारते हो गया। देखने वालों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देख कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ आए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह-तरह के बाजे बजवाने लगा। बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पांचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सायकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े, तो क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए, रण में सूत पुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं, उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं, तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वै रथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे। वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख
मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वह उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह हैं। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक-ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा तथा शारंग धनुष दिख रहे हैं। यह गांडीव टंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। आज यह रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरिणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं। इसीलिए उनके भय से यह कौरव सेना चारों ओर से छिन्न-भिन्न हो रही है। यह देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख वे क्रोध से तमतमा उठे हैं। इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है। अतः धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सूत नंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। यह तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दोनों में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा। या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हो, तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है? कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ, अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं। उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कांपते हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडु नंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते। फिर उनके जैसा योद्धा
इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है? अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहां महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडुनंदन को गांडीव धनुष, श्वेत घोड़ों से जुटा हुआ रथ, कभी खाली न होने वाले 2 तरकस तथा बहुत से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकेयों का संहार किया था, जहां उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा? जिन महानुभाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है, जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग-अलग अनेकों अनुपम दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं, तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए, ऐसे पराक्रम और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए ललकारना बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंख, चक्र और खड्ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर है तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों महारथी, शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य, बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया। तब कर्ण ने कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयों सहित शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं, आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते-हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सायकों से उनके बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नाराचों का निशाना बनाया। यह देख अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया।
इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाणों के घेरे में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट डाले, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों का सफाया कर डाला। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गई।